अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.3 हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे हमारी लास्ट वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 भी कंप्लीट हो जाएगी। इंटीग्रेशन के सफर को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इंटीग्रेशन को साथ साथ मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि समझने की कोशिश करें, इनकी प्रैक्टिस करें, उन फॉर्मूलाज को, उन रूल्स को फॉलो करें जो मैं यूज करता हूं अंदर, क्योंकि आगे आने वाले तमाम क्वेश्चंस में भी वही फॉर्मूलाज रूल्स यूज होने बल्कि और भी एडिशन हो जानी है। अगर पिछले रूल्स याद होंगे तो अगले हमारे लिए अप्लाई करने इजी होंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इंटीग्रेशन पे आपकी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अपने क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, सबसे पहले वही पहली चीज जो हम देखते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है या नहीं। सबसे पहले अगर मैं फंक्शन को सेपरेटली लिखूं तो फंक्शन मेरे पास क्या है, वो मेरे पास 4 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले जरा। इसका डेरिवेटिव क्या आता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव से बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे जब हम लोग पावर रूल लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास बनता है 2 प्लस 2x या 2x प्लस 2 भी आप इसे कह सकते हैं। हमारे पास ऊपर क्या अवेलेबल है? हमारे पास ओनली x अवेलेबल है। एक तो हमें 2 चाहिए और x के साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए एक हमें 2 चाहिए, उसके साथ ऐड करवाना पड़ेगा हमें। डेरिवेटिव बनाने की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ। बोथ साइड तो नहीं, एक ही साइड है, इसी में हम लोग मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ये आ जाएगा 1/2, ये मैंने बाय डिवाइड करवा दिया। ये आ गया मेरे पास 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स एज इट इज। 2x बन गया है। अब किस चीज की कमी रह गई है? हमारे पास 2 की कमी रह गई है। खुद से 2 को ऐड भी करवा देते हैं। अगर ऐड करवाएंगे तो इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए माइनस भी करवाना पड़ेगा। 2 को सब्ट्रैक्ट और ऐड करवा देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटेग्रल 2x प्लस 2 माइनस 2। मैंने 2 को ऐड भी करवा दिया और उसी टाइम पे 2 को सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। डिवाइडेड बाय ये आ गया 4 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब यहां पर एक इशू और आ रहा है। मैं इस पे अभी तक अपना थर्ड रूल नहीं लगा सकता। मैं थर्ड रूल आपके सामने लिख दूं। मेरे पास थर्ड रूल क्या है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है और वो फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से होगी? हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन का नेचुरल लॉग लिख देते हैं हम लोग। अगर कोई फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो डायरेक्ट उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? उसकी इंटीग्रेशन को नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर देखें, हम फंक्शन उसका डेरिवेटिव है लेकिन नेगेटिव 2 एक्स्ट्रा है मुझे। इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन से बाहर तब निकाल सकते हैं अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन निकाल लूं। अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन निकालूंगा, यहां बचेगा x प्लस 1 माइनस 1, वो फिर डेरिवेटिव नहीं बनेगा ऊपर वाली टर्म का। तो इसको सेपरेट किस तरह से करेंगे हम, ये देखें। ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 इंटेग्रल 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर और ये डी ऑफ एक्स एज इट इज। मैंने क्या किया, ये टर्म इन दोनों का एलसीएम थी। मैंने जो डेरिवेटिव वाली टर्म थी उसको सेपरेटली लिख लिया और -2 वाली टर्म को सेपरेटली लिख दिया और उसके नीचे भी ये वैल्यू सेपरेटली अप्लाई करवा दी। क्योंकि एलसीएम है दोनों का, हम इनको सेपरेट करवा सकते हैं। दोबारा से मैं इनका एलसीएम लूंगा, यही टर्म मेरे पास वापस आ जाएगी। अब हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई करवा दे दोनों के ऊपर। ये आ जाएगा जी मेरे पास 1/2, तो बाहर उसी तरह अवेलेबल रहेगा। दोनों की वैल्यू इसलिए ब्रैकेट अब मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। ये आ जाएगा इंटेग्रल 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय
4 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, इसके साथ भी इंटीग्रेशन आ गई, नेगेटिव इंटेग्रल टू कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल ले, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब ये देखें, यहां तो हमारी बात बन गई, जो चीज हम बनाना चाहते थे इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया ऊपर। अब मसला आ गया इस चीज का, यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है ऊपर और x भी नहीं है, जो खुद से हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा के फिर से वही काम कर ले, कांस्टेंट वैल्यू है। पिछले क्वेश्चनों की तरफ वापस जाए, हम लोग क्या करते थे, हम लोग नीचे स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, स्क्वायरिंग की तरफ जाएंगे ताकि हमारे पास फॉर्मूला कोई ना कोई बन सके। मैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाता हूं, ये 1/2 इस वैल्यू के साथ भी है, इसके साथ भी है, दोनों के साथ इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट सॉरी यहां भी क्लोज होनी थी क्योंकि 1/2 ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने, पहले स्टेप में दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, ये आ जाएगा 1/2 इंटेग्रल 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स नेगेटिव 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये एज इट इज आएगा इंटेग्रल 1/4 प्लस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ये देखिए 1/2 मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक स्टेप इसी में अगर हम लोग कर लेते हैं, इसके साथ ही स्टेप बचाने के लिए हमने इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाना है। अब देखिए मैं किस तरह से स्क्वायर को कंप्लीट कर सकता हूं, मैं अगर अपनी इन वैल्यूज को अरेंज करने की कोशिश करूं, एक्स स्क्वायर से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास एक्स का स्क्वायर अवेलेबल है, बाकी मुझे क्या चाहिए, +2 इंटू एक्स इंटू बी की वैल्यू। मैं फॉर्मूला अगर आपके सामने लिखूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। मैंने अपनी फर्स्ट वैल्यू कंसीडर कर लिया, ए मैंने कंसीडर कर लिया एक्स को, उसका स्क्वायर मेरे पास अवेलेबल है। फॉर्मूले के हिसाब से नेक्स्ट क्या आना है मेरे पास, 2 और ए की वैल्यू 2x आ गया। अब ये 2x ही अवेलेबल है सेंटर में, तो मैं b की जगह कौन सी वैल्यू लिखूं कि 2x ही आए मेरा आंसर, 2x तो ऑलरेडी बन चुका हुआ है। अगर मैं यहां पर 1 लिखूं तो फिर मेरे पास ये सेंटर वाली वैल्यू जो है वो 2x बनेगी। इट मींस हमें b क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। यहां पर हम लोग लगाएंगे 1 का स्क्वायर। अब 1 तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या वैल्यू है, 4 है। हम इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्या काम करें, आप इस वैल्यू को थोड़ा रीअरेंज करके लिख लें, एक्स स्क्वायर को एक तो स्टार्ट में लिख लें प्लस 2x। अब हमें 1 चाहिए तो 4 को 1 किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे लिख दें +1 + 3। 4 की जगह मैंने 1 + 3 लिख दिया अपनी आसानी के लिए, 1 को 3 में ऐड करेंगे डेफिनेटली दोबारा 4 ही बनेगा। अब ये देखें ये वैल्यू मेरी कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि 1 लिख लें या 1 स्क्वायर लिख लें एक ही बात है, ये कंप्लीट हो गया स्क्वायर। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x + 1 का होल स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा मेरे पास x + 1 का होल स्क्वायर। और इधर देखिए ये वैल्यू है 1/2, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है तो डायरेक्ट फंक्शन को नेचुरल लॉग के साथ लिख सकते हैं। ये आ जाएगा जी मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2x, सॉरी 4 है नीचे, नेचुरल लॉग ऑफ 4 + 2x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लास्ट पे ऐड करेंगे। ये आ गया हमारे पास -1/2 तो खत्म हो गया हुआ है, इंटेग्रल 1 ये कंप्लीट हो गया स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं होल स्क्वायर, अब कंप्लीट हो गया हमारा x + 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने कोशिश करनी है 3 का भी किसी तरह स्क्वायर बनाऊं, 3 का तो स्क्वायर नहीं बन सकता, किस तरह हम 3 को स्क्वायर में लिखेंगे। एक चीज देखें, अगर मैं इस तरह लिख दूं वैल्यू √3 का स्क्वायर, ये देखें ये स्क्वायर इससे कैंसिल होकर आंसर हमारा क्या आएगा 3, यानी कि 3 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ वैल्यू √3 का स्क्वायर, तो इसकी जगह आप ये वैल्यू लिख दें, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, लास्ट पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड कर लें क्योंकि एक फंक्शन की हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर ली हुई है। ऐसा मैंने क्यों किया, यहां पर ही अभी आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करें, वहां लास्ट में हम लोग बाद में कर लेंगे। अच्छा अब ऐसा मैंने क्यों किया, ये स्क्वायर क्यों बनाए दोनों, हमारा अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा tan का फॉर्मूला, अगर आप लोगों को याद हो कि tan इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर।
उसी रिस्पेक्ट से उसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है इंटेग्रल ए ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/a। उसके बाद आ जाता है हमारे पास tan इनवर्स x ओवर a। ये जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करें जरा। a की जगह हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, सॉरी यहाँ पर 1 आना था, मैंने a लिख दिया। 1 की जगह तो 1 ही है। एक्स स्क्वायर की जगह, x की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, x प्लस 1, और a की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, स्क्वायर रूट 3। इसी रिस्पेक्ट से, फॉर्मूले की रिस्पेक्ट से हम लोग वैल्यूज को अरेंज कर देंगे इसमें। अब ये देखें, वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू तो एज इट इज आएगी 1/2 नेचुरल लॉग, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 नेचुरल लॉग। इस वैल्यू को थोड़ा अरेंज करके लिख ले, एक्स स्क्वायर को स्टार्ट में लिख ले और 4 को लास्ट पे शिफ्ट करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। देन हम लोगों ने क्या करना है, अब ये जो हमारा पोर्शन है इस पे ये फॉर्मूला जो है अप्लाई करवाएं। x की जगह वो वैल्यू लिखेंगे और जहां पर a आएगा वो वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आना है 1/a। a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, तो ये आ जाएगा -1/√3। उसके बाद फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से आगे आना है tan इनवर्स x ओवर a। x की जगह यहाँ पर क्या वैल्यू हमारी x प्लस 1, तो x प्लस 1 लिखें। ये आ गया जी हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पोर्शन था tan इनवर्स वाला, उसकी तरह का है, उस तरह का ही हम लोग इसको बनाएंगे। अब देखें, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं इसमें थोड़ी सी। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना x पावर 4, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाय x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आगे आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब आप क्या करें, एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर दें, इस एक्स स्क्वायर की जगह भी टी आ जाएगा और यहां पर भी टी आ जाएगा। हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसी तरह से पहले डिफरेंशियल भी लें, क्योंकि डी ऑफ एक्स की जगह भी हमें फिर डी टी पुट करना पड़ेगा। डिफरेंशियल अप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू, डिफरेंशियल में क्या होगा, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम और बेस का डिफरेंशियल। मैंने बताया था डेरिवेटिव वो एक्स का तो 1 के इक्वल आ जाता है, लेकिन डिफरेंशियल जो होता है वो साथ अप्लाई होता है। हमें डी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको ला के यहाँ डिवाइड करवा दे, ये आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज, सॉरी 2x इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। अब मेरे पास t की वैल्यू भी है, मेरे पास डी ऑफ एक्स की वैल्यू भी है, फंक्शन में पुट करें उसको t में कन्वर्ट कर ले। ये आ जाएगा जी हमारे पास इंटेग्रल x डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर बनेगा नीचे प्लस 2t प्लस 5, और डी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करना है हम लोगों ने, डी टी ओवर 2x। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब देखें कि किस तरह से सिंप्लीफाई हो सकती है वैल्यू। एक तो पहले ये x इस x से कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी ये 2 रह गया नीचे, ये 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर निकाले क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा। ये आ जाएगा जी हमारे पास 1/2 इंटेग्रल, ऊपर क्या बच गया मेरे पास, डी ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 2t। अब देखें, नीचे मैं स्क्वायर बनाने की तरफ जाऊंगा पिछले क्वेश्चन की तरह। फॉर्मूला मेरे पास वही है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। सबसे पहली वैल्यू देखें मेरे पास आ गई t, इसका स्क्वायर आ गया, फॉर्मूला के रिस्पेक्ट से 2 आना है इंटू टी, और फिर b की वैल्यू आनी है। अब देखें, है ही 2t है सेंटर में, तो 2t तो ऑलरेडी बन गया पिछले क्वेश्चन की तरह, तो b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हमें 1 चाहिए, हमारे पास वैल्यू क्या है 5, तो 5 को मैं किस तरह से तोड़ सकता हूँ, 1 प्लस 4 ये लिख सकता हूँ इसकी जगह, और dt को मैं ऊपर लिख चुका हूँ ऑलरेडी। dt को यहाँ भी लिख सकते हैं आप, लास्ट पे लिख लें, आपकी मर्जी है। अब ये वाली जो कंप्लीट वैल्यू है, ये क्या बन गया हमारे पास, t प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू जो है इसकी जगह t प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा जी हमारे पास 1/2 इंटेग्रल डी टी डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब एक चीज नोट करें, सेम पिछले क्वेश्चन वाली चीज बन गई। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया कि इंटेग्रल 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/a
tan इनवर्स x ओवर a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करवा दें और आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको रेज कर लेता हूँ, जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो एज इट इज आएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी, इंटेग्रल खत्म हो गया, ये आएगा 1/a। a की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये सबसे पहले आएगा हमारे पास 1/2, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। उसके बाद क्या आएगा, tan इनवर्स x ओवर a। x की वैल्यू क्या है आपके पास, t प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, उसकी जगह 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 1/4 tan इनवर्स t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलना। अब ये देखें, क्वेश्चन हमारा x में था, वेरिएबल हमारा t यूज हो रहा है, तो t की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, देन आपका आंसर आ गया। ये आ गया जी हमारे पास 1/4 tan इनवर्स। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, उसकी जगह पुट कर दें, आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर इसका छोटा सा ही है। अब दो चीजें यहाँ पर देखें, मैंने आप लोगों को बताया था इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ए एक्स, स्टार्ट में मैंने लिखवाया था डी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास कॉज हो, उसकी इंटीग्रेशन करनी हो, तो वो किसके इक्वल आती है, साइन के, और एंगल का डेरिवेटिव हम नीचे डिवाइड करवाते हैं। लेकिन अगर इस तरह हो हमारे पास कॉज ए एक्स और उसके एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, फिर इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ साइन ए एक्स के इक्वल आती है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर तो इसका डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा हुआ, तो आंसर में डेरिवेटिव को नीचे डिवाइड करवाएंगे। लेकिन अगर डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर में डेरिवेटिव डिवाइड नहीं करवाएंगे। अब यहां पर आए, मैंने ये चीज क्यों समझाई, कॉस और ये उसका एंगल आगे पड़ा हुआ है। अब हमने देखना है कि ये चीज जो है इसका डेरिवेटिव है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या हम इसको इसका डेरिवेटिव बना सकते हैं इसके एंगल का, तो इसके एंगल के डेरिवेटिव को बनाने की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इसका एंगल उठाएं, एंगल है इसका स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, हम लोगों ने चेक करना है कि क्या आता है। अगर मैं डेरिवेटिव लेने की तरफ जाऊं, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी ओवर डी एक्स। एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स ओवर 2। अब ये देखें, फर्स्ट जो टर्म है इसका डेरिवेटिव किस तरह से आएगा, पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में, बेस की पावर में से एक कम और उसी बेस का आगे डेरिवेटिव। ये देखें, जब पावर शुरू में आएगी तो वो हो जाएगी 1/2, बेस की पावर में से एक कम, एक्स की पावर है 1/2, इसमें से -1 करें तो आपका आंसर आएगा -1/2, और बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही आना है। अब इस पे आ जाए माइनस, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर निकालें। डेरिवेटिव सिर्फ किसका आना है, एक्स का, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है। नेगेटिव है पावर, इसको पॉजिटिव करना चाहूं तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दूं, इस पावर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, ये आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 एज इट इज आ जाएगा। एक्स की पावर 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2। ये हमारे पास इसके एंगल का डेरिवेटिव है, कॉस स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2, इसका डेरिवेटिव बनता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2। इसमें चेक करें किस चीज की कमी है, यहां देखें तो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स है लेकिन 2 नहीं है, यहां पर 2 की कमी है, और इधर भी 2 की कमी है 1 के डिवाइड में। यानी कि मैं 1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं जब 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने डेरिवेटिव को बनाने की तरफ चलते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इसलिए करवाया क्योंकि आगे हम लोगों ने डिवाइड करवाना है 2 से। ये आ जाएगा हमारे पास कॉज स्क्वायर रूट एक्स नेगेटिव एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स नेगेटिव 1 डी ऑफ एक्स। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, सेम ये वाली चीज बन जाएगी हमारे पास,
ये आ गया जी हमारे पास 2 इंटेग्रल कॉज ऑफ स्क्वायर रूट एक्स नेगेटिव एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया जी हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ये इस फर्स्ट वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो गया, और जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आंसर आएगा डी ऑफ एक्स एज इट इज। अब नोट करें, कॉज पड़ा हुआ है हमारे पास, कॉज का कोई ना कोई एंगल है और एंगल का डेरिवेटिव आगे अवेलेबल है। कॉज है, कॉज का कोई एंगल है और उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसकी किसके इक्वल आएगी, साइन के साथ उसका एंगल आएगा। अब वहां पर तो साइन कॉज ए एक्स था इसलिए साइन ए एक्स है, यहां पर कॉज का जो एंगल है साइन के साथ भी वही आएगा। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर है, ये एज इट इज आएगा। उसके बाद कॉस की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है हमारे पास, साइन, और एंगल क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ ऐड होगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें, हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3, इसको इसकी जगह हम लोग टी को पुट करेंगे। इसमें आप लोग पुट कर दें t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3। अब देखिए, अगर मैं t को एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 की जगह पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह भी तो कोई वैल्यू चाहिए मुझे। x की वैल्यू निकालने के लिए पहले स्क्वायर रूट को खत्म करें, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा टी स्क्वायर -3 इज इक्वल टू एक्स। टी की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, मतलब स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 की जगह भी टी पुट कर लेंगे, अब एक्स की जगह भी डी ऑफ एक्स रह गया। डी ऑफ एक्स किस तरह से निकलेगा, आपने इस वाली इक्वेशन का आप डेरिवेटिव ले ले, डिफरेंशियल अप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा डी ऑफ टी स्क्वायर, नीचे वाले की भी आप ले सकते हैं, सेम ही आएगा, नीचे वाली का चले लें, ये आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ टी स्क्वायर माइनस डिफरेंशियल ऑफ 3 इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। मैंने तीनों वैल्यूज के ऊपर सेपरेटली डिफरेंशियल अप्लाई करवा दिया। इस पे क्या लगेगा, पावर रूल, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 बचेगा, और उसी बेस का आगे डेरिवेटिव माइनस कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल 0 के इक्वल होता है, और ये डी ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये 0 तो खत्म हो गया, बाकी क्या वैल्यू बच गई, 2t डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। अब तमाम वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, उठा के उसको इक्वेशन नंबर 1 में उन वैल्यूज को जरा पुट करते हैं। इस साइड पे कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले x की जगह क्या वैल्यू आएगी, x की जगह हम लोग पुट करेंगे टी स्क्वायर -3, ये मैंने लगा दिया इंटेग्रल, सबसे पहले x की जगह आ गया टी स्क्वायर -3 प्लस 2 एज इट इज आएगा, ये आ गया हमारे पास +2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस 3 की जगह क्या वैल्यू आनी है हमारे पास, उसकी जगह हम लोगों ने t पुट करना है, ये आ गया t। उसके बाद डी ऑफ एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, वो आएगा हमारे पास 2t dt, उसकी जगह ये पुट कर दे 2t dt, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखें, ये t इस t से कैंसिल आउट हो गया, वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कांस्टेंट वैल्यूज को इंटेग्रल से बाहर निकाल ले, ये देखें जी, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा हमारे पास 2, अंदर क्या वैल्यूज बचेगी, टी स्क्वायर -3 प्लस 2, ये बचेगा हमारे पास -1, और डी ऑफ टी एज इट इज आएगा। इंटेग्रल को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेटली अप्लाई करवा दें, ये 2 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा इसलिए ये बाहर रहेगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटेग्रल डी ऑफ टी, यहाँ पर 1 लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखना चाहते फिर भी कोई इशू नहीं है। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर रूल लगता है, उसकी पावर में एक ऐड और उसी पावर से नीचे डिवाइड, ये आ जाएगा 2 टी की पावर 2 है, इसमें एक ऐड कर दे और उसी पावर से नीचे डिवाइड करवा दे, माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो टी के इक्वल आएगी, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे होते तो एक्स के इक्वल आ जानी थी 1 की इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास। अब इसको सिंपलीफाई करके लिखते हैं, ये आ जाएगा, यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज करें क्योंकि 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 इंटू टी की क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस टी
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, टी की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस थ्री। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस थ्री की पावर 1/2। ये मैंने इसलिए किया ताकि वो जो पावर सी है वो भी हमारी साथ ही एडजस्ट हो जाए। ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस थ्री की पावर 1/2, और बाहर जो पावर है वो कितनी है हमारे पास, बाहर इसकी पावर है क्यूब, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, माइनस टी की जगह उसी तरह से x प्लस थ्री और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दे और वो पावर को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा दे। ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस थ्री, ये देखें 3 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 डिवाइडेड बाय 3, और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 ने अब इससे भी मल्टीप्लाई होना है, ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल है, इसमें सिर्फ एक चेंज करूंगा मैं। ये देखें इंटेग्रल स्क्वायर रूट 2 है, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये डी ऑफ एक्स एज इट इज। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/√2 को जरा अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल 1 ओवर साइन एक्स 1/√2 प्लस इसी तरह कॉज एक्स, इसके साथ भी 1/√2 को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, डी ऑफ एक्स एज इट इज आ गया मेरे पास। हमें पता है टेबल अगर हम लोगों ने याद किया हो तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 के इक्वल होती है। तो इस वाले 1/√2 की जगह मैं यहाँ पर जो वैल्यू एडजस्ट करूंगा वो आ जाएगी मेरे पास, साइन एक्स तो एज इट इज आएगा, अगली वैल्यू में लिख देता हूँ साइन पाई/4। पाई/4 बेसिकली 45 डिग्री ही होता है। पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास 45 ही आएगा। 45 भी लिख सकते हैं और पाई/4 भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह कॉज ऑफ एक्स एज इट इज आएगा, लेकिन 1/√2 की जगह मैं लिखूंगा कॉज पाई/4, क्योंकि साइन पाई/4 और कॉज पाई/4 दोनों का आंसर क्या आता है, 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री और कॉज 45 डिग्री। ये डी ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। ये काम मैंने क्यों किया, सबसे पहले मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखूं, अगर कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। अब मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, कॉस को स्टार्ट में ले आता हूँ, साइन वाले फंक्शन को आगे ले जाता हूँ और ये फॉर्मूला अप्लाई करवा दूंगा मैं इसके ऊपर। ये देखें, ये वैल्यू हमारे पास बन गई इंटेग्रल 1 ओवर कॉज एक्स कॉज ऑफ पाई/4 प्लस साइन एक्स साइन ऑफ पाई/4 डी ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। अब ये देखें, कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू मेरे पास x है और बीटा की वैल्यू पाई/4 है। इसको इसी तरह से पुट कर देते हैं, जरा ये वैल्यू देखें क्या बनती है, ये आ जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर कॉज अल्फा माइनस बीटा के इक्वल कॉज अल्फा की वैल्यू है हमारे पास x माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई/4 डी ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। क्वेश्चन अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, अब इसकी इंटीग्रेशन करना इजी है हमारे लिए। इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले कॉज किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉज ऑफ एक्स रेसिप्रोकल होता है सीकेंट एक्स का। तो 1 ओवर कॉज एक्स की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट, और एंगल यही रहेगा इसका। ये आ गया जी हमारे पास इंटेग्रल सीकेंट एक्स नहीं आएगा, एंगल आएगा जो भी है उसका सीकेंट ऑफ एक्स माइनस पाई/4 और डी ऑफ एक्स एज इट इज। पिछले क्वेश्चंस एक आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सीकेंट होता है सीकेंट ऑफ एक्स, उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स के इक्वल होती है। इसी तरह कोसीकेंट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसीकेंट एक्स माइनस कोट एक्स के। इसकी जगह ये इंटीग्रेशन लिखें, ये आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ वैल्यू आ जाएगी साइन साइन नहीं आएगा, सॉरी सीकेंट आएगा, सीकेंट एंगल यही रहेगा x माइनस पाई/4
और दरमियान में पॉजिटिव साइन आएगा और tan के साथ भी यही एंगल आएगा, वो आएगा x माइनस पाई बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना हमने भूलना नहीं है। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम क्वेश्चन नंबर 21 की तरह का है। अब इसमें हमें वैल्यूज को भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने वैल्यूज को एडजस्ट किया हुआ है। अब देखें, हमें पता है कि cos पाई बाय 3 यानी कि cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, और sin पाई बाय 3 यानी कि sin 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। तो इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos पाई बाय 3 जो होता है हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, इसी तरह से sin पाई बाय 3 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के। इनकी जगह वैल्यूज जरा एडजस्ट करें, ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल 1 साइन एक्स को स्टार्ट में रख लेते हैं, आगे आ जाएगा मेरे पास cos पाई बाय 3, दरमियान में पॉजिटिव साइन, इसी तरह से cos ऑफ एक्स को भी स्टार्ट में रख लें, आगे आ जाएगा मेरे पास साइन पाई बाय 3। ये वैल्यू आ गई मेरे पास डी ऑफ एक्स एज इट इज। अब फॉर्मूला लगाते हैं अपना। फॉर्मूला हमें पता है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। अब ये देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको डायरेक्ट मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा के। ये आ जाएगा इंटेग्रल 1/साइन अल्फा की वैल्यू मेरे पास x है, बीटा की वैल्यू मेरे पास पाई/3 है, डी ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह साइन को मैंने कन्वर्ट करना है उसके रेसिप्रोकल में। तो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट x का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/साइन एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेकेंट x। यहाँ पर एंगल x प्लस पाई बाय 3 है तो यही एंगल यूज करेंगे। ये आ जाएगा इंटेग्रल कोसेकेंट x प्लस पाई बाय 3 डी ऑफ एक्स एज इट इज। पिछले क्वेश्चन में सीकेंट की इंटीग्रेशन की थी, वो आई थी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस टेन एक्स। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि इंटेग्रल ऑफ कोसेकेंट x अगर आपके पास आ जाए डी ऑफ एक्स, तो उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x के प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। x की जगह ये एंगल यूज करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट, उसका एंगल क्या है हमारे पास x प्लस पाई बाय 3 माइनस कॉट, उसके साथ भी यही एंगल आएगा x प्लस पाई बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। आज की वीडियो में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।